नमस्कार छात्रों। शताब्दी क्लास के बीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु बाल विकास एवं अधिगम प्रक्रिया में अधिगम वक्र अथवा शिक्षण वक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वक्र को समझने के लिए आज ये क्लास हो रही है। छात्रों, जीवन में व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है, जैसे साइकिल चलाना, नए नए विषय सीखना, नई भाषा सीखना। तो इस सीखने की गति को एक ग्राफिकल रूप में निरूपित करने की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम वक्र अथवा शिक्षण वक्र। शिक्षण वक्र की परिभाषा को निरूपित करते हुए गेट्स महोदय ने कहा है, अधिगम वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति की और प्रगति की मात्रा को व्यक्त करता है। अर्थात शिक्षण वक्र एक ऐसा वक्र होता है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रयासों में शिक्षा या अधिगम में होने वाले प्रगति की दर का पता चलता है। यह शिक्षण वक्र सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं और ये प्रकारों में सबसे पहला प्रकार होता है रेखीय अधिगम वक्र अथवा लीनियर लर्निंग कर्व। जैसा कि इसका नाम है रेखीय अधिगम वक्र, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि इसमें एक सीधी रेखा निरूपित हो रही है। सीधी रेखा का तात्पर्य यह है कि जो समान प्रयास हैं, समान प्रयास में समान शिक्षण की मात्रा उपलब्ध होती है। आप इस ग्राफ में जरा एक बार नजर करोगे तो ये प्रयास है, इसमें 2 अक्ष बताए गए हैं, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष। सभी ग्राफों में यही प्रक्रिया निर्धारित रहेगी। तो ये वाला जो एक्स अक्ष है उसमें प्रयास दिखाए जा रहे हैं और जो वाई अक्ष है उसमें शिक्षण प्रतिशत की मात्रा दिखाई जा रही है। और ये ग्राफ की जो रेखा है वो एकदम सीधी है। इसका मतलब ये है कि जो अधिगम सामग्री है, अधिगम सामग्री अगर हम इसको डिवाइड करें और उस डिवाइडेशन में समान प्रयासों में समान मात्रा हमें उपलब्ध हो जाती है, तो ये एक प्रकार का रेखीय अधिगम वक्र का निर्धारण करता है। अर्थात प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा समान होती है। इसका दूसरा प्रकार है धनात्मक अधिगम वक्र। धनात्मक अधिगम वक्र पॉजिटिव लर्निंग कर्व। इसमें जो वक्र की रेखा है वो क्या होता है कि प्रारंभ में सीखने की जो गति है वो धीमी रहती है। यहां पर देख रहे हो आप कि जो एक्स अक्ष पर जो प्रयास है और वाई अक्ष पर जो शिक्षण मात्रा है, ग्राफ का निर्धारण इस तरीके से हो रहा है और बाद में जाकर के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी है और बाद के प्रयासों में सीखने की जो मात्रा है वो कैसी है? तीव्र हो रही है। इसका तीसरा प्रकार है ऋणात्मक अधिगम वक्र। ऋणात्मक अधिगम वक्र यानी कि नेगेटिव लर्निंग कर्व में क्या है कि जो प्रारंभिक प्रयास हैं या प्रारंभिक जो सीखने की गति है वो तीव्र है। यहाँ पर देख रहे हो जो सीखने की गति तीव्र है, यहाँ पर ऊपर को ग्राफ जा रहा है। इसके बाद इसकी गति धीमी होती जा रही है, यानी कि जो अधिगम की मात्रा है वो कम होती जा रही है। ग्राफ नीचे को जा रहा है, यहाँ से ग्राफ ऊपर को जा रहा है, फिर ग्राफ नीचे को जा रहा है। इसका मतलब है कि जो अधिगम की मात्रा है वो कम होती जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? ऋणात्मक अधिगम वक्र। इसका चौथा प्रकार है एस आकार अधिगम वक्र। एस शेप्ड लर्निंग कर्व में क्या है कि इसमें धनात्मक अधिगम वक्र और ऋणात्मक अधिगम वक्र दोनों निरूपित रहते हैं। अगर इनको हम एक प्रक्रियाओं के तहत में समझते हैं तो देखते हैं कि जो प्रारंभ में सीखने की गति है वो धीमी है। यहाँ पर देख रहे हो प्रारंभिक सीखने की गति वो धीमी है। इस तरह से इसके बाद जो गति है वो बढ़ रही है, यहाँ पर बढ़ रही है।
फिर एक बार क्या होता है, गति धीमी हो जाती है। पहले गति कम है, फिर बढ़ रही है और फिर कम हो रही है। इस प्रकार से गति, सीखने की गति की वजह से इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके वजह से इसमें एक एस आकार बन जाता है। अंग्रेजी के एस आकार का निरूपण एस आकार ले लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका नाम रखा गया है एस आकार वक्र अथवा एस शेप्ड लर्निंग कर्व। इस प्रकार से ये जो वक्र हैं वो 4 प्रकार के हैं। रेखीय अधिगम वक्र जिसमें सीधी लाइन होता है, लीनियर होता है। इसके बाद धनात्मक अधिगम वक्र और ऋणात्मक अधिगम वक्र और एस आकार वक्र। इसी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है अधिगम में पठार। अधिगम में पठार की प्रक्रिया हमको मैं छोटे शब्दों में बताना चाहूंगा जल्दी से। जब एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब लर्निंग प्रक्रिया के दौरान कभी कभार शिक्षण की प्रक्रिया किन्हीं कारणों से अवरुद्ध हो जाती है, शिक्षण प्रक्रिया रुक जाती है, उस समय पर ना तो अवनति होती है ना ही उन्नति होती है। और ऐसी स्थिति में एक सीधी रेखा निरूपित होने लगती है, जहां पर ना तो वक्र ऊपर को जाता है, ना ही वक्र नीचे को जाता है। उस स्थिति में उस स्थान को एक पठार के रूप में निरूपित कर देते हैं। और पठार का मतलब ही है क्या, एक सरफेस, एक सीधी रेखा जहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया रुक जाती है। और इसके साथ ही ये क्लास, आज की इतनी ही क्लास है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नए टॉपिक के साथ में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।